तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर फिल्म दी लेयर। मूवी की शुरुआत में हम दो पायलट्स को देखते हैं जो अफगानिस्तान के ऊपर अपनी जेट्स में उड़ान भर रहे थे, लेकिन तभी उनके जेट्स पर अटैक होता है और उन दोनों के जेट्स क्रैश करने लगते हैं, इसीलिए वो अपने जेट से निकल जाते हैं। अब वो लोग नीचे आकर गिरते हैं, लेकिन पैराशूट की वजह से उनकी जान बच जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर अफगानिस्तान के टेररिस्ट आ जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन केट उन सभी को एक एक करके मार देती है। पर इस शूट आउट में दूसरा पायलट जॉन मारा जाता है। अब केट वहाँ से आगे चली जाती है जहाँ पर उसे एक बंकर मिलता है जिसके गेट को मजबूत जंजीरों की मदद से लॉक किया गया था। वो उस गेट को खोलने की कोशिश करती है लेकिन खोल नहीं पाती। पर तभी वहाँ पर कुछ अफगानी टेररिस्ट आ जाते हैं और केट पर फायरिंग करने लगते हैं। केट अपने आप को बचाते हुए उन सभी को मार गिराती है। इसी बीच एक टेररिस्ट केट की तरफ आरपीजी चला देता है। इससे केट तो बच जाती है, लेकिन बंकर का गेट थोड़ा सा खुल जाता है। अब केट तुरंत उस दरवाजे से बंकर में घुस जाती है। अब क्योंकि ये एक अंडरग्राउंड बंकर होता है तो उसे सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता है। ये बंकर काफी ज्यादा पुराना होता है तो यहाँ पर लाइट्स भी नहीं होती, तो केट अपनी लाइट रॉड की मदद से आगे बढ़ती है। यहाँ पर वो काफी सारी अजीब चीजों को देखती है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स का सामान और काफी सारी डेड बॉडीज। तभी उसे वहाँ पर एक्सपेरिमेंट की कुछ रिपोर्ट्स और एक रिकॉर्डर भी मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। और इन सभी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर इंसानों को कैद करके उन पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। तभी हम वहाँ पर एक बायो चैम्बर को भी देखते हैं जिसमें कोई क्रिएचर जैसी चीज कैद थी। वहीं दूसरी तरफ टेररिस्ट मलिक और उसके साथी भी बंकर में आ जाते हैं। वो लोग लाइट स्विच को ढूंढकर उसे ऑन कर देते हैं जिससे केट ज्यादा देर तक उनसे छिप नहीं पाती। जिसके बाद वो लोग केट पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसी बीच कुछ गोलियां एक बायो चैम्बर पर लग जाती है जिससे कि वो बायो चैम्बर टूट जाता है और उसमें जो क्रिएचर होता है वो बाहर आ जाता है। अब वो क्रिएचर उन सभी टेररिस्ट को मरा हुआ लगता है तो वो लोग उसे कवर कर देते हैं और फिर से केट को ढूंढने लगते हैं जो कि वहीं गटर में छुप जाती है। लेकिन तभी वो क्रिएचर उठकर खड़ा हो जाता है जो कि अब जिंदा हो चुका था और शायद ये एक इंसान ही हो जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसका नतीजा आप लोगों के सामने है। अब वो क्रिएचर उन सभी को एक एक करके मारने लगता है, वो भी बहुत ही खतरनाक तरीके से। उन सभी को अपने बड़े बड़े नाखूनों से फाड़ देता है और उन्हें खा लेता है। वहीं केट सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है, लेकिन तभी एक टेररिस्ट उसका पैर पकड़कर खींचने लगता है। इतने में वो क्रिएचर वहां पर आ जाता है और उस टेररिस्ट के फेस को अपने पंजों से फाड़ देता है। वो केट को भी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन केट किसी तरह से बंकर से बाहर आ जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। बाहर एक टेररिस्ट भी खड़ा होता है जो क्रिएचर को देखकर वहां से भाग जाता है। अब केट मदद के लिए वहां से भागती है, तभी एक आर्मी टीम उसके पास आती है। वो केट को बताते हैं कि वो उसे ही ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्हें दो पायलट्स के मिसिंग होने की इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिस पर केट उन्हें बताती है कि उसका साथी जॉन उसे बचाते हुए मारा गया। अब वो लोग केट को लेकर अपने बेस पर आ जाते हैं जहाँ पर केट हुक से अपनी फैमिली से बात करने के लिए कहती है, जिस पर हुक कहता है कि तुम्हारी फैमिली को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया है कि तुम सेफ हो। अब केट वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर फिंच के पास जाती है और उन्हें उस बंकर और उस क्रिएचर के बारे में सब कुछ बताती है, लेकिन वो केट की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और कहता है कि अंधेरे में तुम पर अटैक हुआ था जिस वजह से तुम्हें ऐसा लगा होगा। केट फिंच को बंकर में कुछ लोगों को भेजने के लिए कहती है, लेकिन फिंच इस बात से साफ इनकार कर देता है और वो केट को ये भी बताता है कि मैप्स के हिसाब से वहाँ पर कोई भी रशियन बंकर है ही नहीं। जिसके बाद केट उससे कहती है कि अगर इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेना है तो वो उसे घर भेज दे, जिस पर फिंच कहता है कि अभी घर जाने में समय है तो तब तक तुम्हें यहीं पर रहना होगा। और केट को बंकर में जो रिकॉर्डर मिला था वो उसे भी अपने पास रख लेता है। अब इसके बाद केट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिंच से भी काफी नाराज होती है। ऐसे में हुक उससे आकर बात करता है, उसे बताता है कि पहले फिंच एक कर्नल हुआ करता था, लेकिन एक मिशन के दौरान अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो न करने की वजह से उसे मेजर की पोस्ट पर कर दिया जाता है और उसे यहाँ पर भेज देते हैं। तभी से फिंच काफी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है। जिसके बाद केट अपने घाव को वहाँ के डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर घाव को देखकर बताता है कि ये किसी गोली का निशान नहीं है। वहाँ पर उन्होंने उस आदमी को भी पकड़ लिया था जो बंकर के बाहर से भाग गया था। वो केट को बताता है कि उसने सैटेलाइट से भी चेक किया, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा बंकर नजर नहीं आता। अब केट उन्हें बताती है कि उस बंकर के दरवाजे पर रशियन में कुछ लिखा हुआ था, जिस पर कबीर कहता है कि उसका मतलब है डू नॉट ओपन। अब वो कबीर से उस बंकर के बारे में और भी कुछ पूछता है, जिस पर कबीर कहता है कि ये तब की बात है जब सोवियत और अफगानिस्तान के बीच में वॉर चल रहा था और एक रात अचानक से गांव के कुछ लोग गायब हो गए, जिसके बाद से डेली कोई ना कोई गायब हो जाता था और कभी कभी तो लोगों की उनकी डेड बॉडीज भी मिलती थी जो कि काफी बुरी हालत में होती थी, जिसे देखकर गांव वालों को लगता था कि ये किसी एनिमल का काम होगा। और फिर एक दिन कबीर के फादर कुछ लोगों के साथ मिलकर उस एनिमल को हंट करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इसके बाद से उसके फादर और उनके साथ गए हुए लोग कभी भी वापस नहीं लौटे। अब एक दिन अचानक से ही सोवियत आर्मी वापस लौट जाती है। वहीं
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बायो चैम्बर से बाकी के क्रिएचर्स भी बाहर आ जाते हैं और बेस पर अटैक कर देते हैं। वो क्रिएचर्स काफी ज्यादा तेज और पावरफुल होते हैं, जिससे वो एक एक करके सभी सोल्जर्स को मारने लगते हैं। अब एक क्रिएचर केट और कबीर के टेंट में आ जाता है और केट पर अटैक कर देता है। वो अपनी टंग से केट के गले को पकड़ लेता है और उसकी आंखों से कुछ टेंटेकल्स जैसी चीजें बाहर आती हैं जो केट को पकड़ने लगती हैं। लेकिन तभी कबीर एक तलवार से उसकी टंग को काट देता है और तलवार से उस पर कई वार करता है, जिससे उस क्रिएचर की वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक क्रिएचर फिंच के टेंट में भी घुस जाता है। वो क्रिएचर फिंच को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर हुक और विल्स आ जाते हैं और उस क्रिएचर पर गोलियां चलाने लगते हैं। इतने में फिंच एक बैट से उस क्रिएचर के सर पर मारकर उसे खत्म कर देता है। अब ये लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि क्रिएचर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और उनकी बुलेट्स भी खत्म हो चुकी हैं। तब ऐसे में ये लोग एक कंटेनर को ओपन करते हैं और उसमें घुस जाते हैं। अब सुबह होने पर ये लोग कंटेनर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि सभी क्रिएचर्स जा चुके हैं। साथ ही वो क्रिएचर सारी की सारी डेड बॉडीज को भी अपने साथ लेकर गए हैं। अब वो लोग टेंट में आकर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक क्रिएचर की बॉडी मिलती है, जिसे शायद वो लोग ले जाना भूल गए थे। अब विल उसे एग्जामिन करने लगता है और बताता है कि इसके दांत किसी शार्क की तरह हैं और इसकी स्किन किसी सील्ड की तरह है, जिसकी वजह से गोलियों का इन पर कुछ खास असर नहीं हो रहा। वो उसे और एग्जामिन करता है और देखता है कि उसके अंदर ह्यूमन ऑर्गन्स हैं। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं, यानी ये चीज कोई ह्यूमन ही है जिन पर एक्सपेरिमेंट करके इन्हें ऐसा बना दिया गया है। तभी फिंच को भी होश आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि आर्मी इंटेलिजेंस को पहले से ही इस बंकर के बारे में पता था। असल में काफी साल पहले एक यूएफओ अर्थ पर गिरा था। अब रशियंस को वो यूएफओ मिल जाता है और वो ह्यूमंस के डीएनए को उन एलियंस के साथ मिला देते हैं, जिसका नतीजा इस क्रिएचर के रूप में सामने आता है। लेकिन तभी वो क्रिएचर जिंदा हो जाता है और वो एक बार फिर से अपनी टंग से केट की गर्दन को पकड़ लेता है। तब सभी लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन इससे उस पर कोई भी असर नहीं होता और तब फिंच सभी को बचाने के लिए एक ग्रेनेड लेकर उस क्रिएचर पर कूद जाता है, जिससे फिंच और वो क्रिएचर दोनों ही मारे जाते हैं। हुक फिंच की डेथ से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, जिसके बाद वो लोग उस बंकर को उड़ाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पर हुक कबीर को भी फ्री कर देता है, उससे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन कबीर उनके साथ ही जाता है। अब वहाँ पर जाने के बाद वो लोग बंकर में बॉम्ब फिट कर देते हैं, लेकिन तभी एक क्रिएचर हुक को नीचे खींच लेता है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि क्रिएचर ने हुक को मार दिया होगा, तो वो लोग बंकर को ब्लास्ट करने ही वाले होते हैं कि तभी केट को हुक की आवाज सुनाई देती है। हुक कहता है कि वो लोग वहाँ से चले जाएं, लेकिन केट नीचे जाकर उसे बचाने का फैसला करती है। अब सभी सोल्जर्स नीचे चले जाते हैं और विल्स ऊपर ही रुकता है ताकि वो उन्हें लिफ्ट के साथ ऊपर खींच सके। तभी विल्स को रेडियो पर एक मैसेज सुनाई देता है कि 20 मिनट के बाद उस सेक्टर को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। वो इस बारे में अपनी टीम को बताता है, लेकिन वो लोग हुक को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी हम हुक को देखते हैं जो कि एक रूम में था। वहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स की डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी, जिन्हें वो क्रिएचर्स अपने खाने के लिए उठाकर लाए थे। अब एक क्रिएचर हुक पर अटैक करता है, लेकिन हुक एक नाइफ से उसके सिर पर मारकर उस क्रिएचर को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ केट वहाँ पर एक एलियन को देखती है, जिसके डीएनए से इन एलियंस हाइब्रिड को बनाया गया है। दरअसल ये एलियंस अर्थ पर ह्यूमंस की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने के लिए आए थे और रशियंस यहाँ पर इन एलियंस की मदद से सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि हाइब्रिड्स उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो रशियंस इन्हें बायो चैम्बर्स में डालकर इस बंकर को बंद कर देते हैं। खैर अब हुक भी केट के पास आ जाता है और अब ये लोग लिफ्ट की तरफ भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऊपर विल्स पर कुछ टेररिस्ट अटैक कर देते हैं और यहाँ पर लिफ्ट की तरफ भागते वक्त उनका एक सोल्जर पीछे ही रह जाती है, जिसे लेने के लिए हुक वापस जाता है, लेकिन तब तक एक क्रिएचर उसके सिर को खा जाता है। अब वो हुक को भी मारने की कोशिश करता है। तब ऐसे में हुक उससे फाइट करने लगता है। वहीं जॉन्स क्रिएचर्स की तरफ एक ग्रेनेड लेकर चला जाता है, जिससे जॉन्स मारा जाता है और साथ ही काफी सारे क्रिएचर्स भी मारे जाते हैं। इधर केट, कबीर और एक सोल्जर लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं और विल से लिफ्ट को ऊपर खींचने के लिए कहते हैं। अब विल्स लिफ्ट को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लास्ट की वजह से लिफ्ट जाम हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट ऊपर नहीं आती बल्कि कार ही नीचे जाने लगती है। अब बचे हुए क्रिएचर्स उन पर अटैक करते हैं, जिससे एक और सोल्जर मारा जाता है। तभी एक क्रिएचर कबीर पर भी अटैक करता है, जिसके हाथ में उसके फादर की घड़ी थी। मतलब वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि उसके फादर ही थे, जिन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ लिया गया था। लेकिन तभी वो कार नीचे गिरने लगती है, जिसे विल रोक नहीं पाता। कबीर केट को बचाने के लिए उसे लिफ्ट से बाहर कर देता है और कार लिफ्ट पर गिर जाती है, जिससे कबीर और कुछ क्रिएचर्स भी मारे जाते हैं। अब हुक जो अभी भी जिंदा था वो वहाँ पर आ जाता है और वो लोग ऊपर जाने लगते हैं। उधर टेररिस्ट ने विल्स को पकड़ लिया था और वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि केट और हुक ऊपर आ जाते हैं और सभी टेररिस्ट को मारकर उसे बचा लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला था तो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर ब्लास्ट होने लगता है, जो गवर्नमेंट ही करवाती है ताकि यहाँ पर जो कुछ भी था वो खत्म हो जाए। अब यहाँ पर केट, विल और हुक ही बच पाते हैं,
जिसके बाद यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ।